तो ऑलराइट स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होगे। और इस चैनल पे बहुत दिनों बाद हम वापस आए हैं, उसके पीछे भी कुछ रीजन थे। ठीक है, तो उन सबको साइड रखते हुए बात कर लेते हैं कि आपका नीट का पेपर 4 मई को है ना, और दिन बहुत कम है। और उम्मीद ये भी मैं कर रहा हूं कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली होगी। एंड ये वीडियो बेसिकली होने वाली है ऐसे चैप्टर के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं। आप लोगों को ये तो पता होगा कि आप अगर गधे की तरह मेहनत करोगे तो आप अच्छे तरीके से किसी बेस्ट कॉलेज में तो जाओगे नहीं। ठीक है, क्योंकि नीट कर तो वो भी बच्चे लेते हैं जिसके 150 मार्क्स आते हैं, ठीक है, बट उनको कॉलेज नहीं मिलता। तो नीट आपका एक टाइम मैनेजमेंट, उसी के साथ साथ दिमाग का खेल है। ठीक है, तो मैं जो चैप्टर बताने वाला हूं ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के होने वाले हैं। तो प्लीज इन चैप्टर को आप जरूर से जरूर करके जाना, छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि सबसे हाई वेटेज के ये चैप्टर हैं और इनमें से आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईएस्ट ग्रोसिंग चैप्टर्स इन फिजिक्स। ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा, दो पार्ट मैंने डिवाइड करा है, पहले 12th एंड देन 11th, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो 12th का पोर्शन है, 12th क्लास का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं 60% के आसपास होता है, और उसी के साथ 11th क्लास की अगर बात करी जाए तो वो होता है आपका 40%। और इसी के हिसाब से आपके चैप्टर डिवाइडेड है। हो सकता है कुछ चैप्टर इसमें ना भी दिखे आपको, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब उनके क्वेश्चन है ना बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उनको हो सकता है इंक्लूड ना किया हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर, एटम एंड न्यूक्लियर एंड डुअल नेचर। ये भाई ये आपका है ना, ये तीनों चैप्टर मिलाकर ये बनाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब मॉडर्न फिजिक्स बनाता है तो सबसे पहले आपको ये तो कंप्लीट करना है फिजिक्स के अंदर, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, देखो आपके सामने है 2024 में कितने क्वेश्चन आए थे, इसमें आपके देख रहे हैं 9 क्वेश्चन आपके 2024 में इस 3 चैप्टर को मिला के आए थे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कि अब कहां से करना है, मतलब पढ़ तो लिया है लेकिन डीपीपी लगानी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, तो पहले रिवाइज कहां से स्टार्ट करें, तो रिवीजन आपको इन चैप्टरों से स्टार्ट करनी है। देन उसके बाद देखो, उसके बाद आपके सामने है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2024 के अंदर आए थे 3 क्वेश्चन, है ना। उसी के बाद देखो सबसे हाईएस्ट जो चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज वाले, वो मैंने सीक्वेंस में लगा रखे कि सबसे ऊपर मिलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाएंगे। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, 2 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन आए थे इसके। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके भी 2 क्वेश्चन आए थे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसके भी 2 क्वेश्चन आए हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इसके भी 2। उसके बाद देखोगे तो रे ऑप्टिक्स, ये भी 2 मार्क मतलब 2 क्वेश्चन इसके भी आए थे पिछले साल। एंड वही बात करें अल्टरनेटिंग करंट, तो इसके आए थे 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 12th की फिजिक्स है जो जिसको आपको इसी पैटर्न में करना है भाई रिवीजन। ठीक है, छोड़ के मत जाना। देन बात कर लेते हैं 11th क्लास की फिजिक्स की। तो 11th क्लास की फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी चैप्टर है, एंड 3 क्वेश्चन पिछले साल इसके आए थे। ठीक है, उसी के साथ बात कर लेते हैं काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर देखो 3 क्वेश्चन इस यूनिट से उठ के आए थे, है ना। आपको पता ही है ये भी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा लेंथी चैप्टर तो है, लेकिन अगर आपको पता है मोटा मोटा इसके अंदर कहां से सवाल आता है ये आपको पता ही होता है। ठीक है, देन ग्रेविटेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड। इन 2 चैप्टरों को मिलाकर आपके देखोगे तो 4 क्वेश्चन आए थे पिछले साल। एंड लास्ट वन थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपके सबसे ज्यादा वेटेज वाले फिजिक्स के चैप्टर हैं। अब बात करेंगे अपन केमिस्ट्री की। तो अब देख लेते हैं केमिस्ट्री के हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डीएनए ब्लॉक, यानी इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। पिछले साल इसके 3 क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, वहीं डीएनए ब्लॉक के आपके 3 क्वेश्चन इसके भी आए थे। फिर बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक अगर आप देखोगे तो अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन्स। ठीक है, और उसके बाद कहीं लास्ट में ये अमीन्स। ये सारे चैप्टर, ये 4 जो चैप्टर आपके सामने हैं ये आपके क्या है, ऑर्गेनिक के हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करूं मैं अल्कोहल फिनोल की, तो इसमें 3 क्वेश्चन इसके साथ आए थे यहाँ से। फिर एल्डिहाइड कीटोन के आए थे 3 चैप्टर, वही बात कर ले, मतलब सॉरी 3 क्वेश्चन आए थे इसके। वही बात कर ले हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन की, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एंड लास्ट वाले अगर ऑर्गेनिक की बात करूं तो यहाँ से आए थे आपके 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आए थे अमीन्स में से। अच्छा, एक और है बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल के भी 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है,
तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो 3 3 6 6 और 2 यहाँ पर आ गए आपके 8 8 और 2 10, ठीक है, 10 और एक बायोमोलिकुलर गिन लो, यानी 11 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अकेले आए थे 12th की, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले मतलब कुछ भी करो आप ऑर्गेनिक अच्छे से कर लेना 12th की। उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन इसके आए थे पिछले साल, एंड वही बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो इसके भी देखो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और वहीं आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर ये इनऑर्गेनिक की बात कर लो तो यहाँ के आपके 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई इनको इसी सीक्वेंस में प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। वहां बात कर लेना 11th क्लास की केमिस्ट्री में, तो हाइड्रोकार्बन के पिछले साल 4 क्वेश्चन आए थे। एंड उसके बाद कर लेते जीओसी की, तो जीओसी के आए थे आपके 3 क्वेश्चन, यानी 4 और 3 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी ऑर्गेनिक रखती है अपने पास। तो अगर मोटा मोटी आप ऑर्गेनिक के देखते हो तो 11 क्वेश्चन आपके 12th से और 7 क्वेश्चन यहाँ से, यानी आपके 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले लेकर आई थी पिछले साल, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री की, तो देखो केमिकल बॉन्डिंग 3 क्वेश्चन, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम 3 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम 3 क्वेश्चन, एंड वही शॉर्ट एनालिसिस ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 3 3 यानी 9 9 और 2 यहाँ पर आपके 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अच्छा आप बोलोगे भैया इसमें कुछ चैप्टर तो छूट गए हैं, तो उनकी वेटेज कम है, ठीक है, यानी उनके क्वेश्चन कम आए हैं, 1 2 करके उनके क्वेश्चन आए हैं, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है, ठीक है ना। अब फटाफट से बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा मार्क्स वाले साइड की, जो कि आपकी बायोलॉजी है ना, उसमें भी बॉटनी और जूलॉजी है, तो उसे फटाफट से देखेंगे, ठीक है, एंड वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि बायोलॉजी में जो बॉटनी और जूलॉजी सेक्शन से आपके कौन कौन से ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर है। सबसे पहले अगर बायोलॉजी की बात करो तो बॉटनी और जूलॉजी पता ही आपको, उसमें भी 11th 12th के सेक्शन अपन ने डिवाइड कर रखे हैं। 11th की बात करो बॉटनी में तो सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो सेल साइकिल, सेल, एंड यहाँ पर आप देखोगे 11th क्लास में तो एक है बायोमोलिक्यूल, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर मिलाकर एक प्रॉपर यूनिट होती है, ठीक है। और उसके अगर अंदर देखते हो आप तो 4 क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन, कितने हो गए आपके 14 क्वेश्चन, यानी एक यूनिट से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास से, वही बॉटनी मतलब जूलॉजी और बॉटनी मिलाकर, ठीक है भाई। तो ये तीनों चैप्टर अच्छे से कर लेना। उसके बाद प्लांट किंगडम की बात करो तो 2 क्वेश्चन है, चाहो तो आप छोड़ सकते हो क्योंकि प्लांट किंगडम थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता है बच्चों को, ठीक है भाई। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 5 क्वेश्चन आए थे, ये जो लिखे हैं ना ये पिछले साल के क्वेश्चन है कि कितने आए थे, ठीक है। तो पिछले साल 2024 के नीट में इस वाले चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए थे। वही बात करूं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, पीजीआर, ये तीनों की तीनों आपके प्लांट फिजियोलॉजी का यानी एक और अनदर यूनिट है, ठीक है। और उस यूनिट के 3 चैप्टर है कंटिन्यूअसली। और देखोगे अगर आप चैप्टर तो यहाँ पर भी 3 चैप्टर से 8 क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले साल, यानी ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये वाले यूनिट और एक ऊपर वाले यूनिट, क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करो तो 3 क्वेश्चन यहाँ रखे थे एंड 3 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से आए रखे थे, 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो कितने हो गए 8 क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये चैप्टर देखो कितने ज्यादा वेटेज अपने आप में ही रखते हैं, और कई बंदे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि एनाटॉमी उनको समझ में आती नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं। और मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग इनको भी स्किप कर देते हैं। तो स्किप करना बेवकूफी है, तो इसलिए इनको करके जाना। वही बात करते हैं 12th क्लास की बॉटनी की। तो सबसे पहले आपको भाई ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। देखो 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, सिर्फ ये 2 चैप्टर से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और अगर इसकी यूनिट को मिला, मतलब एक और इस यूनिट के एक और चैप्टर को जोड़ दूं जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर, कहां गया, इवोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। देखो पिछले साल आए थे 3 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर 11 और 3 14 क्वेश्चन सिर्फ अकेले इस यूनिट से आ रहे हैं, ठीक है। ये यूनिट 14 क्वेश्चन लेकर आ रहा है, यानी देख रहे हो उसकी वेटेज कितनी ज्यादा है, क्योंकि नीट ने अपना पैटर्न चेंज किया था कुछ साल पहले ही। उन्होंने ना थ्योरेटिकल से हटकर अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डालने लग गए, और कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर तो आपके जेनेटिक्स और बायोटेक हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो इसके मैं लिखना भूल गया क्वेश्चन, ठीक है, एड ऑन कर लेना, वैसे ज्यादा नहीं, 3-4 ही इसके भी क्वेश्चन आए थे पिछले साल, ठीक है। और एवरेज रहता है ये कि 3-4 हर साल जो पैटर्न देखो पिछले तो वो आए हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी अकेले 5 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन ये पिछले साल इस चैप्टर में से आए थे।
एंड नेक्स्ट देखोगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से आए थे। देखो बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और एक और आता है इसके अंदर यूनिट के अंदर जो कि है आपका इकोसिस्टम। उसके ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, 1-2 क्वेश्चन उसके भी आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इस यूनिट को देखते हो तो ज्यादा वेटेज वाले ये 2 आपके चैप्टर हैं, तो इनको अच्छे से करना है। देन बात करते हैं अपन जूलॉजी की, और जूलॉजी में सबसे पहले देखेंगे 11th देन 12th। तो 11th की बात करें तो एनिमल किंगडम 5 क्वेश्चन भाई, पिछले साल इसके 5 क्वेश्चन थे, और अगर हर साल देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 4-5 इसके चल रहे होते हैं, तो इसीलिए आपको एनिमल किंगडम तो छोड़ के नहीं जाना है। देन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करूं तो ये 3 क्वेश्चन इसके पिछले साल आए थे। एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट भाई 1 क्वेश्चन आया था, चाहो तो आप इसको करो या छोड़ भी सकते हो, 1 क्वेश्चन इतना ज्यादा मायने रखता, कर लेना। कब करना, जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, सब कुछ कर लिया है और फिर आपके पास फ्री टाइम है तो इसको भी कर लेना, क्या दिक्कत है, कोई काट थोड़ा रहा है आपका 1 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन। देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चन आए थे पिछले साल। वही बात करें बायोमोलिक्यूल, मैं बता चुका हूँ उस यूनिट के अंदर 6 क्वेश्चन इसके आए थे। उसके बाद देखते हैं 12th क्लास की बायो में से सबसे ज्यादा जो है वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी सबका फेवरेट, सारे लड़कों का जो सबसे ज्यादा फेवरेट पसंदीदा चैप्टर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, और इसमें से 5 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, ठीक है। देन इवोल्यूशन की बात करूं पहले बता चुका हूं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत वास्ट एंड बहुत लंबा चैप्टर है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो सब कुछ देखो, इसके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, 16 मार्क्स, ठीक है ना। तो इसको छोड़ना नहीं है, एक भी पार्ट इसका छोड़ के मत जाना, आराम से कर लेना। देन बायोटेक का पार्ट 1 पार्ट 2 देखोगे, 4-4 मार्क्स आपके ये लेके बैठे हैं, ठीक है। अच्छा इनमें ना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि पहले वाले में से 6 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या 5 क्वेश्चन आ जाए, तो ये है ना हर साल पैटर्न चेंज होता है, 4-5 ऐसे चल रहा होता है इनके मार्क्स, मतलब क्वेश्चन, ठीक है। देन बात कर लेते हैं लास्ट आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो 2 क्वेश्चन पिछले साल इसके आए थे, ठीक है। तो ये ऑल ओवर आपके सारे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के हाई वेटेज चैप्टर के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर ये करता है कि भाई आप किस तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि मेहनत तो गधे भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या ही फर्क रहता है घोड़े के अंदर और गधे के अंदर, तो ये बात आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके, ऑल द बेस्ट।